हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में हम अपनी सीरीज चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की और अलजेब्रा की, और हमने एक नई सीरीज और स्टार्ट कर दी है। वो सीरीज है हमारी ज्योमेट्री की, और इस सीरीज में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से। पर इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैंने आपके लिए आज एक शब्द और लिखा है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा के से मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ, आज के लिए एक सच्चाई है। क्या है ये सच्चाई? बी कंसिस्टेंट। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको कुछ भी पाना है, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम को लगातार करते रहो। जो कोई कुछ भी कहता है उसे कहने दो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कुछ भी कह रहे हैं, आप उन्हें कहने दो। बस अपना काम लगातार करते रहो, लगातार काम करते रहो, अपने गोल की तरफ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और आप एक ना एक दिन उसे पा ही लोगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ sec 3x - 20 डिग्री इक्वल्स टू cosec 3y + 20 डिग्री, then what is the value of tan x + y डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan x + y डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये दो वैल्यूज को बराबर दिया गया है, तो आप सभी को पता है कि साइन और कोस कब बराबर होते हैं? साइन कोस के बराबर कब होता है? अगर साइन की वैल्यू देखी जाए तो 45 डिग्री और कोस की 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। होती है नहीं होती है? अगर साइन फंक्शन लगा दी जाए 45 डिग्री पे, कोस फंक्शन लगा दिया जाए 45 डिग्री पे, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है। आती है नहीं आती है? 1/√2। ये बात सबको पता है। तो सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। ये बात भी मैंने आपको हजारों बार बताई है। तो जब सेक और कोसेक कोसाइन और कोस के उल्टे ही होते हैं, तो इनकी वैल्यू भी 45 पे तो बराबर आएगी। वैसे भी अगर आपको वैल्यू याद हो तो आपको याद हो गई कि सेक और कोसेक की 45 पे वैल्यू √2 ही आती है। आती है नहीं आती है? √2। भाई ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या √2 वैल्यू आ जाएगी नहीं सेक और कोसेक की। तो जब आपको पता चल गया कि 45 डिग्री पे वैल्यू सेम आती है, तो आप इनकी वैल्यू रखो। अगर ये सेक 45 होना चाहिए था, मतलब अगर ये वैल्यू सेम आती है तो, और ये भी 45 होना चाहिए था, तो बराबर रखो अब आप। तो 3x - 20 = 45 डिग्री हो गया। इधर चला गया ये माइनस का उधर चला गया, तो कितना हो गया? 65। 65/3। 65/3 कट थोड़ी जाएगा? 5 6 5 11 नहीं कटेगा, तो 65/3 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 65/3। और अब निकालो कोसेक की वैल्यू। 3y = 20, 3y + 20 है ना, = 45। ये इधर जाके माइनस हो गया, तो क्या हुआ? 25। तो 25/3 y की वैल्यू क्या है? 25/3। अब आपको क्या निकालनी है? tan x + y की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल वैल्यू रख दो। tan x + y क्या हो गया? 65 और 25 कितना हो गया? 70 80 90 90/3। तो 90/3 क्या हुई? 30। tan 30 की वैल्यू आपको सबको पता ही है, 1/√3। आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये सोचना है कि अगर हमारी ये दोनों वैल्यू के बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को बराबर बना देगी। जैसे कि sec 45 और cosec 45 बराबर होता है, तो हमने इन दोनों के फंक्शन की वैल्यू उठाई और उसे 45 के बराबर रख दिया, और x और y की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दी। इस तरीके से हमारा आंसर तक हम पहुंच गए। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे था? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है इस टर्म्स की। क्या टर्म दी गई है हमें? 1 - sin a cos a * sin a + cos a। अब ये टर्म देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे हम कैसे सोल्व करें। लेकिन अगर इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक तो शॉर्ट मेथड से और एक लॉन्ग मेथड से। तो लॉन्ग से क्या होगा? इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा,
और शॉर्ट से आपको आसानी से आंसर निकालना आ जाएगा। तो शॉर्ट मेथड क्या है इसका? शॉर्ट मेथड क्या है कि जैसे कि आपको ए और ए दिए गए हैं सब जगह, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, और वैल्यू पुट करके देखोगे जैसे, और वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वही वैल्यू फिर आपको आंसर में पुट करनी है, जिससे आंसर सेम आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन से आंसर सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ जाए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कि जैसे अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली ए की जगह, ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, ए इक्वल्स टू 45 डिग्री हमने पुट कर ली, तो 45 डिग्री पुट कर लिया हमने, तो क्या हुआ 1 माइनस 1/√2 और 1/√2 क्या हो गया 1/2। भाई 1/√2 1/√2 1/2 हो गया, और 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। और 2 माइनस मतलब 1 में से आधा गया तो बच्चा आधा, आधे से 2 घट गया नीचे, तो 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई पूरे की, पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अगर हम ए की वैल्यू रखते हैं क्या 45 डिग्री, अब 45 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है 1/√2, तो आप ऑप्शन में रख के देखो, आपने इसमें 45 डिग्री रखा, तो 45 डिग्री का क्या हुआ 1/2 माइनस 1/2, भाई ये तो हुआ 45 डिग्री में इसकी वैल्यू भी सेम होती है, इसकी वैल्यू भी सेम होती है, और दोनों का स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, तो दोनों ये तो आ जाएंगे, तो ये आपस में कट गए, तो ये आंसर नहीं है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में आपने रखा 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब आया तो 1/2√2 आ गया, प्लस 1/2√2 आ गया, ये तो आ गया, और जब दोनों सेम टर्म प्लस करते हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 वाला नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1/√2। तो ये आपका आंसर हो सकता है, 0 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तीसरा भी चेक करके देखो कि कहीं वैल्यू सेम तो नहीं आ रही, अगर वैल्यू सेम आ रही होगी तो आंसर आपको नॉर्मल मेथड से निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो आपको आंसर नॉर्मल मेथड से निकालना होता है। तो अगर आप इसमें रखते हो 45 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 45 क्या हो गया 1/2 माइनस 1/2, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब एक ही ऑप्शन है जो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी। तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे भी 45 रख लिया और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या रख के देखी, सब जगह 45 डिग्री, जिससे आंसर मैच कर गया वही हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब लॉन्ग मेथड, तो लॉन्ग मेथड में क्या है, इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है। देखो अगर आपने यहाँ 1 देखा, तो यहाँ पे भी आप कहीं 1 देखो ना, तो एक बात ध्यान रखना कि 1 की सिर्फ 3 आइडेंटिटी है। कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, वो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में 1 देखो तो इन्हें रख के देखो एक बार। तो अगर आप देखो पूरा क्वेश्चन साइन साइन और कोस में है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। तो आपने आइडेंटिटी करी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए, भाई ये तो बना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय साइन ए कोस ए प्लस कोस ए, ये बना। तो इसे देख के आपको क्या याद आ रहा है, इसे देख के आपको याद आ रहा है कि अगर आप साइन को मान लो a और कोस को मान लो b, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a प्लस बी, ये तो हो गया। और ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। हमने आइडेंटिटी बहुत बार डिस्कस करी है किसमें, अलजेब्रा चैप्टर में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है आइडेंटिटी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमने आइडेंटिटी रख दी, ए की जगह साइन रख दिया और कोस की जगह बी की जगह कोस रख दिया। तो आंसर क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, अगर ये आएगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, क्योंकि ऐसा होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आता है, ये तो होता है ना। यहाँ पे साइन माइनस का आता है और यहाँ पे प्लस का आता है दोनों जगह, ठीक है ना। तो ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई, तो आंसर आपका आ गया ये वाला, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करनी है, सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा पेपर में, ये आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा पेपर में। तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, अब जैसे कि ऊपर माइनस
नीचे प्लस है, वैल्यू एक ही है, मतलब a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये तो दे रखा है भाई रूट में। जब भी ऐसी वैल्यू हो तो इन्हें सोल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं, इन्हें सोल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है कि आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें ऊपर नीचे एक दूसरे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, ऐसे होता है, ये क्या हुआ 1 माइनस साइन ए इनटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू 1 माइनस साइन ए। अब आप कहोगे हमने माइनस वाले से क्यों मल्टीप्लाई करी, जो भी चीज अपोन में होती है, जो भी चीज अपोन में होती है उस पे जो भी साइन होता है, यहाँ प्लस का साइन है, उससे अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर और नीचे माइनस होना चाहिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस होना चाहिए। अब आप जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का क्या बन गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट कट जाएगा, ऊपर बचा क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, ये तो होता है, ये तो होता है। तो अब इसे सोल्व करोगे तो इधर क्या हो जाएगा sec a माइनस tan a, यही आपका आंसर है। वैसे एक बात बताऊं कि ये क्वेश्चन बहुत जगह क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कोई क्वेश्चन है आपको मिल गया 1 प्लस tan a प्लस रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से, मतलब कि आपका ये क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, आपको ये किसी ना किसी और क्वेश्चन का पार्ट मिलेगा। तो आपको जैसे इस क्वेश्चन का पार्ट मिल गया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बन गया तो आपका क्या होना चाहिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू याद होनी चाहिए। याद होगी अगर आपको इसकी वैल्यू कि ऊपर माइनस साइन है और नीचे प्लस साइन है, यानी कि माइनस के साथ साइन है और प्लस के साथ साइन है, तो क्या होगा sec a माइनस tan a आपका वैल्यू आएगी। तो आप डायरेक्ट इसमें sec a माइनस tan a रख दोगे, रख दोगे, इस tan से वाला tan चला जाएगा, 1 प्लस sec a आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आप 1 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी, अगर सिंपल क्वेश्चन भी आपको इनके रिजल्ट याद नहीं होंगे ना तो पेपर में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। आप पहले इसे सोल्व करोगे और फिर इसे सोल्व करोगे, तो इस तरीके के रिजल्ट को याद कर लो। ये रिजल्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, sec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब जैसे ही sec थीटा और tan थीटा देखते हैं बच्चे, जैसे ही sec थीटा या cosec थीटा देखते हैं बच्चे, तो बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या करना होता है, आपके पास क्वेश्चन करने के लिए कुल 20 सेकंड है, तो क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करते हैं कि ये तो फंसेगा, क्योंकि sec और cosec की वैल्यू बच्चों को याद होती नहीं है, तो आप इसे स्किप करने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत नहीं है, ये 20 सेकंड से कम में भी हो जाएगा। इसमें क्या करना है बताओ, देखते ही क्या करोगे आप, सबसे पहले ऊपर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर कॉमन ही ले लो। तो sec थीटा ऊपर कॉमन आ गया, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये सबको पता है भाई, ये इधर जाएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो माइनस और प्लस जो भी पार्ट होंगे वो कट जाएंगे, तो इसे कोई सोचने की जरूरत थोड़ी है। तो ऊपर क्या बचेगा 2 sec थीटा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 2 sec थीटा बचेगा, और इन दोनों पार्ट की आपस में मल्टीप्लाई भी होगी डिनोमिनेटर की, तो मल्टीप्लाई होगी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, भाई ये तो बचेगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबको पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता ही नहीं होता, ऊपर 2 sec स्क्वायर थीटा हो गया। अब या तो आंसर इस तरीके का होगा, अब या तो आंसर इस तरीके का होगा, इस तरीके का नहीं होगा, तो इसमें क्या कर लिया होगा 2 के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया होगा, ये तो होगा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये आपको सबको फॉर्मूला पता ही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। ये फॉर्मूला हमने इसमें 2 बार यूज किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 cot स्क्वायर थीटा, भाई 1 अपॉन tan तो कोट ही होता है ना, और tan से tan कट गया प्लस 1, ये तो हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर।
ये क्या आ गया आपका, बताओ सबके सब, ये आ गया आपका आंसर। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? अगर मैं इसे चाहता तो बिना पेन के भी कर सकता था। कैसे करना था? सिर्फ आपको क्या लेना था, सिंपल आपको पता था कि सेक बाहर ले लोगे क्योंकि कॉमन है, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, जो प्लस माइनस में वापस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा नीचे, ऊपर क्या बचेगा 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा पहले से बाहर था, तो ऊपर क्या बच गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये सब माइंड में रख लिया हमने। और आपको पता है दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है। जब ऐसा होता है तो क्या a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है वो, कौन सी आइडेंटिटी होती है वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। इसकी वैल्यू आपको सबको पता है tan स्क्वायर थीटा होती है। और इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर इस तरीके से आ गया। कैसे आ गया हमने बता दिया, 1/tan स्क्वायर थीटा कोट हो गया, और ये 2 इसके साथ भी तो आएगा, यहाँ 1 थोड़ी आएगा खाली, क्योंकि 2 तो बाहर है, क्योंकि 2 तो बाहर है, ये तो आएगा आंसर। तो आंसर आ गया ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है अगर हमें फाइंड करनी है सिंप्लीफाइड वैल्यू किसकी, सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपको देखते ही क्या पता चला, बताओ क्या पता चला? आप वैसे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ 6 थीटा पहुंच गया, पावर में 6 चला गया, पावर में 6 चला गया तो क्या करेंगे। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे साथ अलजेब्रा पढ़ी होगी, आपने हमारे साथ पुराने लेक्चर अलजेब्रा के पढ़े होंगे, तो आपको देखते ही हमने आइडेंटिफाई करना सिखा रखा है कि कैसे आइडेंटिटी अगर दिखे तो हमेशा आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे अब हम इसे, आपको पता ही है, हमने पहले आपको बताया हुआ है कि ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब कैसे कहोगे कि आप a माइनस बी, माइनस की आइडेंटिटी में a माइनस बी आता है, तो ये क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसकी a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो कैसे हुई आपकी आइडेंटिटी? अगर आप a को मान लो सेक स्क्वायर थीटा, b के मान लो tan स्क्वायर थीटा, तो अगर आप इसे रख के देखो तो ये तो वैल्यू आएगी। कैसे, मैं रख के दिखाता हूँ। देखो अगर मैं लिखा हूँ सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई ऐसे ही तो रखोगे आप वैल्यू, आपने रख दी वैल्यू। तो अब आप सबको पता ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इस वजह से यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया नहीं गया था, लेकिन आपके पास ये और सब वैल्यू तो ऐसे की ऐसी है। भाई ये तो वैल्यू उठा के दे दी गई है आपको, ये तो वैल्यू दे दी गई है ना। तो इसने आपको यहाँ कंफ्यूज किया था कि आपको ये वैल्यू 1 हो गई थी तो उन्होंने लिखी नहीं, ठीक है ना। अब आपको कैसे पता चला कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इस आइडेंटिटी में एक बार 3 है और एक बार मल्टीप्लाई है ए बी की। तो अब यहाँ पे भी तो ये हो रहा है कि एक बार 3 है और एक बार मल्टीप्लाई है ए बी की, ठीक है ना। तो मैंने आइडेंटिफाई करवाना सिखा रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की वीडियो देखो अपनी, मतलब प्रीवियस वीडियो देखो मेरी अलजेब्रा की, उसमें मैंने प्रैक्टिस करवाई है इन सब चीज़ों की। तो अब मैंने आपको ये बता दिया, तो अब आपको सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। भाई ये तो आपकी RHS है, LHS में तो मैंने आपको ये बताया है, ये हमारी बन गया। मतलब ये पूरा फॉर्मूला ऐसे बंद हो के आ गया, ये पूरा फॉर्मूला ऐसे बंद हो के आ गया। अब ऐसे बंद हो गया तो इसका आंसर आपको मैंने यहाँ पे भी 1 बताया है, तो यहाँ पे भी तो 1 ही बताऊंगा, चेंज थोड़ी कर दूंगा। तो 1 का क्यूब भी क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ये बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था, मैंने पेन से सिर्फ आपको समझाया है समझाने के लिए, वरना ओरल क्वेश्चन था 2 सेकंड का। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, देखती आंसर था इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, किसका, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस का 2017 का, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियोज में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।